एसएससी जेई ने यहाँ पे कई सारे अपने एग्जामिनेशंस के लिए नोटिफाई किया है कि हो सकता है डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन का जो पर्सपेक्टिव है वो दोबारा से वापस लाया जाए। एंड उसी परव्यू में यहाँ पे क्लैरिटी बेस्ड एक वीडियो मैं नंदिनी आपकी नॉन टेक एजुकेटर आप सभी के लिए वाईसीटी इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पर लेकर के आई हूँ, जिससे कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेसिकली मिल पाएगी एज टू क्या क्या चेंजेस बेसिकली यहाँ पे प्रपोज किए जा रहे हैं। सो इसी संदर्भ में चलिए बिना किसी देरी के यहाँ पे हम लोग अपना डिस्कशन जो है वो चालू करते हैं और उस नोटिस को यहाँ पे वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। तो यहाँ पे 18 अगस्त को यहाँ पे जो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और जेएसए एग्जामिनेशंस का नोटिफिकेशन है वो स्पेसिफिकली यहाँ पर आया था, जिसके बेसिस में यहाँ पे कहा जा रहा था कि यहाँ पे जितनी भी ग्रुप सी पोस्ट है उसके लिए फिजिकल आंसर बुकलेट्स जो है वो दी जाएंगी। अब यहाँ पे जो हमारा जूनियर इंजीनियर का एग्जामिनेशन है उसके लिए कुछ भी डायरेक्ट मेंशन नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिक नोटिफिकेशन है, बट स्टिल क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन एग्जिस्ट किया करता था तो ऐसा अजम्पशन है कि हो सकता है री इंट्रोडक्शन यहाँ पे दोबारा से आया जाए। तो यहाँ पे जो जेई एस्पिरेंट्स है उनको क्यों अलर्ट रहना चाहिए, तो वो इसीलिए क्योंकि अगर ये ग्रुप सी को डिस्क्रिप्टिव पेपर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो हो सकता है ग्रुप बी विच इज एसएससी जेई की एग्जामिनेशन उसमें भी ये रीइंट्रोडक्शन जो है वो आ जाए। क्योंकि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एसएससी जेई का पेपर 2 हुआ करता था वो आपका डिस्क्रिप्टिव इन नेचर ही हुआ करता था एंड अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन भी डिलेड है, तो हाई चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे जो आपके चेंजेस हैं वो यहाँ पे इनकलकेट किए जा रहे हों। तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे अगर पूरा एग्जाम स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन देखें अपने इस पैटर्न का, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो कोर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स है विथ रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन वो तो सेम ही रहेंगे। तो चाहे आपको यहाँ पे एमसीक्यूज से अटेम्प्ट करने हो या फिर यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना हो, आपके नोट्स इन एनी केस जो हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर रही है या आप जहां से भी पढ़ रहे हैं वो आपको यूज में आएंगे ही आएंगे। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्टिव होता है तो भी हम है ना बैठे हैं यहाँ पे करवा देंगे प्रैक्टिस, क्या दिक्कत है, ठीक है। सो उसी बेसिस पे हमको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पता चलती है। अब इससे एस्पिरेंट्स जो है वो जूझ रहे हैं कि उनको फिर फोकस जो है अपनी प्रिपरेशन का वो कैसे डाइवर्ट करना चाहिए, कैसे चेंज करना चाहिए। सो उस संदर्भ में अगर आप देखो तो सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर रखो, अपने नोट्स को जितना कॉम्प्रिहेंसिव हो सके आप उतना कॉम्प्रिहेंसिव बनाओ और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, जिसके परव्यू में आपके जितने भी इश्यूज हैं वो इन एनी केस रिजॉल्व हो जाएंगे एंड आपको कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ेगी। रिसोर्सेज को अपने ऐसे अलाइन करो जैसे कि आप अपने रोज पीवाईक्यू प्रैक्टिस लगा पा रहे हो, सब्जेक्ट को एनालाइज कर पा रहे हो और ऑफिशियल कंफर्मेशन आने तक वेट कर सकते हो चाहो तो। बट ज्यादा एंशियस हो रहे हो, ज्यादा घबराहट हो रही है तो फिर जैसा मैंने आपको बताया वैसे अपनी प्रैक्टिस चालू कर दो एंड बी रेस्ट एश्योर्ड कि यहाँ पे जो भी आपके इश्यूज है विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्क्रिप्टिव पेपर वो कोई भी चैलेंजिंग नहीं होंगे। आप एज इट इज पेपर को जैसे आप सीवीटी बेस में फॉलो कर रहे थे वैसे ही फेस कर पाओगे, तो कोई इशू नहीं आएगा। बाकी इशू आता है तो द टीम इज हियर। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे इस नोटिफिकेशन के अलावा जो आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बतानी थी वो थी विथ रिस्पेक्ट टू एमपी सब इंजीनियर का जो नॉन टेक पार्ट है वो तो विद इन 15 डेज ऑफ स्टार्टिंग अ सीरीज हम लोग सिंस आपके 45 डेज बचे हैं ना अभी एग्जामिनेशन पे, हम लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जितना भी एमपी सब इंजीनियर से रिलेटेड नॉन टेक का पोर्शन है वो कंप्लीट करवा दें। तो आप जब भी से इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्योंकि आपका जो शेड्यूल है वो कुछ इस हिसाब से दिखेगा एंड ये सारी चीजें जो हैं वो आपको कंप्लीट करके यहाँ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर आपको टेक्निकल पोर्शन यहाँ पे अपना प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए एक प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच हमारी टीम आपके लिए लेकर के आ रही है जिसकी प्राइसिंग 999 है। तो आप मेक श्योर कर सकते हो कि आप इसमें एनरोल कर लो एंड आपका जितना भी इशू है रिलेटेड टू एमपी सब इंजीनियर वो वन स्टॉप डेस्टिनेशन वाईसीटी इंजीनियरिंग पे आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो किसी भी एस्पेक्ट से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी एग्जामिनेशन यहाँ पे अपीयर करने वाले हो, काम रहो, फंडामेंटल्स को क्लियर रखो, इन डेप्थ अपनी तैयारी रखो एंड विश्वास रखो खुद में, सारी चीजें जो हैं वो आपके अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएंगी। इफ इन केस यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है विथ रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करो एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जितनी भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन का ब्रेकडाउन है इन द मोस्ट एक्यूरेट वे वो आपसे मिस आउट नहीं हो।
तो जब तक हम यहाँ पे अगली बार नहीं मिलते, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, प्लीज टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।